प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम। कल हमने आपको बताया था कि दीपावली कब मनानी चाहिए और दीपावली के लिए योग कौन से होने चाहिए, ये सब बताया था। किस तिथि में दीपावली मनेगी। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आज 20 अक्टूबर 2025 दीपावली का त्यौहार है और आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली के लिए, दीपावली पूजन के लिए आज का शुभ मुहूर्त क्या है। थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि दीपावली मनानी कैसे चाहिए या निश्चितकालीन अगर आपको पूजा करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, दीपावली का त्यौहार आज शाम गोधूली मुहूर्त से अर्थात सूर्यास्त के समय से शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जो समय शुरू हो रहा है अमावस्या का, वो आज शाम को 3:45 पे शुरू हो जाएगा। 3:45 पे अमावस्या शुरू हो जाएगी, इसलिए प्रशस्त समय है। आप आज दिल खोलकर दीपावली मनाइए। तो दीपावली के लिए हमें साधारणतः हम स्थिर लक्ष्मी की कामना करते हैं। स्थिर लक्ष्मी यानी लक्ष्मी हमारे घर में आए और वहाँ पे स्थिर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लग्न भी स्थिर चुनते हैं। 3 तरह के लग्न होते हैं, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, जिनमें चर और स्थिर दोनों का समावेश होता है। तो अगर हम लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न शुरू हो रहा है रात को 7:09 से 9:04 तक, और चर लग्न है मेष राशि का 5:34 से 19:09 तक, और द्विस्वभाव लग्न है 9:05 से रात के 11:18 तक। तो आज जो चर लग्न है, इसके अलावा जो मुहूर्त है, मुहूर्तों की हम बात करते हैं। वृषभ लग्न में चौघड़िया। अब देखिए, पहले लग्न देखा हमने कि स्थिर लग्न होना चाहिए, दूसरे हमें चौघड़िया देखना है कि चौघड़िया हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए, शुभ चौघड़िया होना चाहिए, अच्छा चौघड़िया होना चाहिए। लेकिन इस दौरान हमें कोई भी हम देख रहे हैं कि मेष और वृषभ लग्न के दौरान कोई भी हमें लाभ या शुभ का या अमृत का चौघड़िया नहीं मिल रहा है। इस दौरान जो हमें चौघड़िया मिल रहा है वो चर का चौघड़िया मिल रहा है। स्टिल कोई बात नहीं, बेटर है। रोग, उद्वेग, मृत्यु, इन चौघड़िया से बेहतर चौघड़िया है चर चौघड़िया। न ये बुरा है न ये अच्छा है। ऐसे में हमें स्थिर लग्न मिल जाता है तो ये हमारे लिए सोने में सुहागा है। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जो स्थिर लग्न वृषभ राशि के अंदर, वृषभ लग्न के अंदर चर के चौघड़िया में हमें मिल रहा है केवल 12 मिनट का समय। वो मिल रहा है शाम को 7:09 से शाम को 7:21 तक। अब आप कहेंगे इतनी सी देर में पूजा कैसे हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है कि आधा घंटा तो कम से कम लगता ही है। लेकिन पूजा का जो नियम है वो हम आपको बता देते हैं। पूजा का नियम ये है कि आप जब शुभ चौघड़िया, शुभ लग्न मिल जाए, शुभ मुहूर्त मिल जाए, उसमें पूजा आप शुरू कर दें, दीपक प्रज्वलित कर दें, संकल्प ले लें। अगर आप संकल्प के साथ में पूजा कर रहे हैं तो संकल्प उस समय ले लें। उसके बाद में कोई भी चौघड़िया या कोई भी लग्न आ रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसमें पूजा कर सकते हैं। तो आपके लिए जो शुभ मुहूर्त है रात को 7:09 से 7:21 का प्रशस्त मुहूर्त है। ये केवल 12 मिनट का भले ही मुहूर्त है, लेकिन इसमें अगर आप पूजा स्टार्ट कर देते हैं वृषभ लगन और चर के चौघड़िया में, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप
चर के चौघड़िया में ही चर लग्न, अगर आपको मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में आप शाम को 5:47 से रात को 7:09, यानी अगर हम इसको जोड़ दें 7:21 तक कर दें तो 5:47 से रात को 7:21 तक आपके लिए शुभ समय है। 5:47। अब 5:47 क्यों? क्योंकि 5:47 पे सूर्यास्त हो रहा है। तो 5:47 से आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं और रात के 7:09 तक आपके लिए प्रशस्त समय है, कोई दिक्कत नहीं है। मेष का भले ही आपको मेष लग्न मिल रहा हो। देखिए, धन की गति क्या है? लक्ष्मी, आपको पता है लक्ष्मी चंचला है। आप बांधने का प्रयास करेंगे तो वो आपको बांध देगी। जिन लोगों ने बांधने का प्रयास किया धन को या लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने उनको बांध दिया। तो उस लक्ष्मी का फायदा क्या है? आपके पास में 1 करोड़ रुपया आया और वो तिजोरी में पड़ा रहा, आप उसका प्रयोग ही नहीं कर पाए। तो चर लग्न का फायदा ये है कि जो लक्ष्मी आपके पास में आएगी वो लक्ष्मी आपके उपयोग में आएगी, जाएगी भी। मतलब ये है, चर लग्न का मतलब है कि जो लक्ष्मी आएगी वो लक्ष्मी जाएगी भी। तो चर लग्न में भी आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी का उपयोग बहुत जरूरी है। अगर आप लक्ष्मी केवल दबा के बैठ जाएंगे तो आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी, इनफैक्ट आप भी बंध जाएंगे। तो इसलिए लक्ष्मी को बांधना नहीं है, लक्ष्मी को रोकना नहीं है, लक्ष्मी आई है उसका उपयोग कीजिए। तो इसलिए चर लग्न में भी पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। तो चर लग्न शाम को 5:47 से रात के 7:09 तक, और इसके बाद स्थिर लग्न मिल जाएगा आपको 7:09 से 7:21 तक। तो यानी 5:47 से रात के 7:21 तक का समय प्रशस्त है आपके लिए लक्ष्मी पूजा के लिए। इस दौरान आप अपनी परंपरा के अनुसार, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा कीजिए। जो लोग देर से पूजा करेंगे, यानी किसी भी कारण से, जैसे दुकान से कुछ लोग देर से घर आते हैं या कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई आगे किसी कारण से आप पहले मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए, या कोई कहीं आप गए थे तो आने में आपको देर हो गई है, तो ऐसे में आपके लिए रात को 10:31 से रात को 11:18 तक का जो समय है वो आपके लिए प्रशस्त मुहूर्त है। उस दौरान आपको लाभ का चौघड़िया भी मिलेगा, और आपको द्विस्वभाव मिथुन लग्न मिलेगा। द्विस्वभाव अर्थात लक्ष्मी आएगी, स्थिर भी रहेगी, आपके उपयोग में भी आएगी, यानी चर और स्थिर दोनों के इसके अंदर क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो आपके उपयोग में भी आएगी, आपके पास में स्थिर भी रहेगी लक्ष्मी। तो ये रात को 10:31 से 11:18 के बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो दीपावली की पूजा आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। लाभ का चौघड़िया भी है और द्विस्वभाव लग्न भी है। अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल के बारे में, यानी 21 तारीख के बारे में कुछ लोग दीपावली की बात कर रहे हैं। तो दीपावली में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है। अगर कोई शुभ मुहूर्त मिल रहा है तो वो केवल एक ही है। शुभ के चौघड़िया में रात को 10:31 से रात के 11:24 तक का जो समय है वो प्रशस्त है, और उस दौरान आप समझ लीजिए, क्योंकि अमावस्या रहेगी नहीं, आप प्रतिपदा में पूजन करेंगे। तो इसीलिए आज अमावस्या में दीपावली का पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज आप पूजन कीजिए, आज आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए, आज दीपक जलाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, मिष्टान्न अर्पित कीजिए, माता को जो कुछ पसंद है सब आप अर्पित कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, किसी मंत्र की बजाय आप माता से हाथ जोड़ के भी अगर कहेंगे, माँ मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे स्वीकार करो और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो, केवल इतने मात्र कहने से भी आपकी दीपावली पूजा हो जाएगी। दीप जलाइए, चारों तरफ से अंधेरा भगाइए। ये पटाखे वगैरह आपकी इच्छा है बजा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें प्रदूषण कम से कम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।